लड़की की इज्जत ढकने के लिए होते हैं, ना ही दिखाने की। इनमें एक लड़की की इज्जत ढकी होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? इतने सारे लोगों के बीच में ये कपड़े पहन कर आओ? शब्द आप जानते हैं मैं ये कभी नहीं कर सकती। What are you talking about, माही? It's simple beach wear. शब्द न आज तक मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं और ना ही पहनूंगी। I'm sorry। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे सारे यूनिट के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से ये शूट कैंसिल हो जाएगा। ये कितना इंपॉर्टेंट शूट है, हमारा कितना नुकसान होगा तुम्हें कोई भी आइडिया? Why the hell did you tell me earlier? शब मैंने सुहानी से पहले ही कह दिया था, मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। सुहानी, अच्छा हो गया तुम आ गए। बता दो शब्द को। लेकिन माही, तुमने तो कहा था कि तुम्हें शॉर्ट ड्रेसेस से प्रॉब्लम है, लेकिन ये ड्रेस तो बैकलेस है, नथिंग एल्स। आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें इस ड्रेस से कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा था मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। माही, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? शब्द, I really don't know what is she talking about. माही, माही, शब्द, मैं समझ सकती हूँ तुम पर दूध चाहिए। ओके, खत्म हो गया, मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ, रोना नहीं बस मैं अभी गई अभी आई। हेलो हेलो सोनी। जीत। हाँ, मैं जानता था कि इस बार तुम ही मेरा फोन उठाओगी। सोनी, अब और इंतजार नहीं होता। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच के ये फासले हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएं और हम जीवन भर के लिए एक दूसरे के हो जाएं। सोनी, क्या तुम भी ऐसा ही महसूस करती हो? लो, मैं भी तुमसे क्या पूछ रहा हूं। तुम भी तो मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुम्हें चाहता हूं। तुम्हें नहीं लगता कि अब इतने दिनों तक मैं तुमसे अलग रहा हूं तो तुम्हें मुझे कोई गिफ्ट देना चाहिए? अब ये तो पूछे कि मुझे क्या गिफ्ट चाहिए। क्या? थैंक गॉड, तुम्हारी आवाज तो सुनी। मैं चाहता हूं कि जब मैं लौटूं तो सबसे पहले मैं अपनी सोनी का चेहरा देखूं। तुम्हें दरवाजे पर अपने जीत का इंतजार करते हुए देखना चाहता हूं मैं। सोनी, बस एक ही दिन की बात है, तुम चिंता मत करो। सोनी, ये इंतजार हमारी प्यार की गहराई को और गहरा कर देगा। जीत अपनी सोनी से बहुत जल्द मिलने आ रहा है, तुम दरवाजे पर उसका इंतजार करना। जीत, तुम्हारी सोनी तुम्हें यह तोहफा कभी नहीं दे सकती। तुम्हारे सपनों को मैं कभी पूरा नहीं कर सकती जीत, कभी नहीं। ए साड़ी देखो जी, इसका नाम है चांदनी। हाय, मर जा गुड़ खा के। मेरे को तो ये भी पसंद है, ये भी पसंद है और वो भी पसंद है। मेरा तो कहना है कि आप जो भी साड़ी पसंद करो ना, तो जरा अपनी उम्र का लिहाज करके करना। पर चाई जी, शायद आप भूल छूल जाती हैं। जब प्रेम जी ने मुझे पहली बार देखा था तो पहला डायलॉग क्या बोला था?
कि मैं आपकी बेटी लगती हूँ, बेटी। ए सनी, इधर देख, साड़ियों की दुकान लगी हुई है। तू किधर से आ रही है? बुआ वो मैं सिमरन को सुला रही थी। अच्छा अच्छा, शाबाश, आजा। इधर आ, इधर आ। तू अपने लिए साड़ी तो सिलेक्ट कर ले। आ, इधर बैठ, इधर बैठ ना। प्राची, इसकी शादी हो रही है, ये है हमारी दुल्हन। अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखाओ इसे। हेलो जी, दुल्हन के लिए एक से बढ़कर एक जोड़े हैं हमारे पास। मामा ये तो ना मुझे बहुत पसंद है। तो तू रख ले। ओ, ये तो सोनी ने पसंद की है। नहीं बुआ, ये ज्योति पे ज्यादा अच्छी लगेगी। सोनी अपनी पसंद को किसी और के हवाले नहीं करते, वरना लोग सब कुछ छीन भी लेते हैं। चल कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए पसंद करती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। इतना महंगा? ये तो ना मम्मा की पसंद है, उन्होंने पसंद किया अपने लिए। अच्छा, शादी तेरी मम्मा की नहीं हो रही है, सोनी की हो रही है। वैसे भी परजाई जी पे ये रंग बिल्कुल ही सूट नहीं करेगा, है ना परजाई जी? मेरे ख्याल से ना इस साड़ी वाले के पास एक भी साड़ी टांग के नजर नहीं आ रही है। इससे अच्छी साड़ियाँ तो मेरी अलमारी में पड़ी हुई हैं। ओ भैया, जाओ ले जाओ, ये सब वापस ले जाओ, बकवास माल है। अरे नहीं नहीं नहीं, पाजी कुछ नहीं उठाना। देखो जी, मैंने साड़ी पसंद कर ली है और अब मैं वो वापस नहीं करूँगी। प्राची, पैसे कल मेरी प्यारी सी परजाई जी से आकर ले जाना। मामा, मामा, मैंने उन सारे लोगों की लिस्ट बना ली है जिन्हें शादी के लिए इनवाइट करना है। अच्छा, कुछ लोगों को मेरी तरफ से इनविटेशन भेजा है और कुछ लोगों को आपकी तरफ से। बड़ा समझदार है मेरा पुत्र। सोनी पुत्र, अगर तू अपने किसी रिश्तेदार को बुलाना चाह रही है तो उसमें जरूर। ओह, हाय रब्बा, मैं तो भूल ही गई। तेरा तो कोई बचा ही नहीं ना, किसे बुलाएगी? पर पुत्र तू फिक्र न करी, हम सब तेरे परिवार जैसे ही तो हैं ना। मामा, मुझे लगता है हमें जीत को भी बुला लेना चाहिए। बाकी का काम वो फिर वापस जाकर पूरा कर लेगा। मैं उससे फोन करता हूँ, देखता हूँ उसका क्या प्रोग्राम है। अरे पुत्र, फोन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मेरी बात हो गई है उससे, वो शादी वाले दिन पहुंच रहा है। आपकी बात हो चुकी है ना मामा? हाँ पुत्र, बिल्कुल मेरी बात हुई है, और कहा भी उसने कि वो शादी वाले दिन पहुंच रहा है। फिर ठीक है। सोनी, माही की याद आ रही है ना? उससे फोन पे बात कर लो और उसे कहो कि उसका शादी पे यहाँ रहना बहुत जरूरी है। माही के बिना तुम्हारी विदाई नहीं होगी। अब वही तुम्हारा मायका है। सोनी, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। तुम्हारी शादी तुम्हारी खुशी के लिए हुई है, तुम्हारी आंखों में आंसू देखने के लिए नहीं। खुश रहो।
कैसा मजाक है ये? क्यों सारी दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती करना चाहती हो? किस लिए? तमाशा? मैं आपका तमाशा क्यों बनाना चाहूंगी शब? मजाक तो मेरा बन गया है इतने सारे लोगों के बीच। आप क्यों चाहते हैं मैं ऐसे कपड़े पहनूं जिन्हें पहने में मुझे शर्मिंदगी महसूस? शर्मिंदगी तो मुझे महसूस हो रही। क्या सोच के आया था मैं? कितने सपने लेके आया था मैं? मैंने सोचा था अपने माही के साथ जिंदगी के कुछ यादगार पल बिताऊंगा, अपने माही के साथ, अपनी माही के साथ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी एड शूट करूंगा। यस, बड़ा वंडरफुल ड्रीम। वहां पूरी यूनिट इंतजार कर रही है और तुमने सबके सामने मेरा कचरा कर दिया, मेरी बेइज्जती कर दी। मेरी कोई परवाह नहीं है तुम्हें, हाँ? अपने पति की कोई परवाह नहीं है तुम्हें। क्या साबित करना चाहती हो? हाँ? कि शब जरीन जिसने सारी दुनिया देखी है आज तक अपनी बीवी को नहीं समझ पाया। यही क्यों किया? आखिर मैं जान सकता हूं कि एक मॉडल को अपने पति की ऐड करने से क्या प्रॉब्लम है? शब, मैं कोई मॉडल नहीं, आपकी पत्नी हूँ। मुझे तो लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई। शब, मैं ऐसी ही हूँ। कैसी गलतफहमी माही? कैसी गलतफहमी? क्या हमारा प्यार भी एक गलतफहमी है? नहीं शब, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और आखिरी दम तक करती रहूंगी। पर शब, मैं वैसी लड़की नहीं जैसा आप मुझे समझ रहे या देखना चाहते। शब, मैं ऐसी ही हूँ, ऐसी ही हूँ। फिर तुम कैसी हो माही? कौन सी गलती हुई मुझे तुम्हें समझने में? क्या तुम मेरी खूबसूरत माही नहीं हो जिसे मैं प्यार करता हूँ, जिसे पहली बार देखते ही मैं दीवाना हो गया था, पागल हो गया था मैं? क्या तुम मेरी वो माही नहीं हो जिसने एक बार में ही मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में जगह बना ली थी? जिस लड़की को मैंने देखते ही कहा था कि आई वॉन्ट टू मैरी हर, मैं इससे शादी करूंगा और ये हर कदम पे मेरा साथ देगी। क्या तुम मेरी वो माही नहीं? क्या तुम वो माही नहीं हो जिसे मैं पहली बार ऑफिस में मिला था? हाँ? क्या तुम मेरी खूबसूरत सी मॉडल नहीं हो? बताओ माही, कहां गलती हुई है मुझसे? जवाब दो माही। क्या तुम वही लड़की नहीं हो जिसके फोटोग्राफ्स मैंने ऑफिस में लिए थे? हाँ? नहीं शब, मैं कोई मॉडल नहीं, मैं कोई मॉडल नहीं हूँ शब। मैं वैसी नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रहे हो। वो हाई लाइफस्टाइल मेरा नहीं है शब। मैंने तो आज तक प्रोफेशनल मॉडलिंग की ही नहीं। What? ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा धोखा। इसका मतलब तुम्हारा जीने का स्टाइल, वो रहने का स्टाइल, तुम्हारे ये कपड़े, ये तुम्हारी असलियत है? ये असली माही है? ये नहीं हो सकता। जब जरीन ने एक मॉडल को नहीं, लेकिन एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने वाली फैंसी टाइप लड़की से प्यार किया, नहीं, इतना बड़ा धोखा शब्द के साथ नहीं हो सकता। माही कह दो ये सब झूठ है। देखो ये मजाक मुझे पसंद नहीं। शब्द ये सब सच है। ऐसी ही हूँ, बचपन से लेकर आज तक ऐसे ही कपड़े पहनती आई। मैं एक बहनजी टाइप लड़की हूँ। मेरी जिंदगी तुम्हारे उस हाई लाइफस्टाइल जैसी नहीं है शब्द। मैंने आज तक कभी चॉपस्टिक से खाना नहीं खाया, आज तक कभी डिस्को में नहीं गई।
अपने जिस्म का नुमाइश करने वाली उन मॉडल्स की तरह नहीं हूँ मैं। मेरे मम्मी जी डैडी जी ने मुझे हमेशा सर ढककर जीना सिखाया। ऐसी ही हूँ मैं। यही है मेरी सच्चाई। ऐसी हूँ। तो तुम्हें पहली बार मॉडलिंग करते हुए देखा था। शब, वो तो मैंने अपने परिवार, अपने डैडी जी के लिए किया था। उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए किया था। तो फिर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये सच मुझसे छिपाया क्यों? मुझसे धोखा क्यों किया तुमने? मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया तुमने? मुझे एक भ्रम में क्यों रखा? मैंने तुम्हारी भावनाओं के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया। शब, मैं तो कई बार आपसे कहती थी कि मैं ऐसी नहीं हूं, पर आपने कभी मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। और शादी के पहले तुमने तो कभी नहीं पूछा था कि माही क्या तुम सलवार कमीज पहनती? मेरी क्या गलती है शब? क्या किया मैंने? तुम सही कह रही हो माई, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी। गलती तो शब्द सरीन से हुई। मैं इंतजार करता रहा कि मेरी वाइफी अपने रंग में नजर आएगी। इंतजार करता रहा कि मैं अपनी वाइफी को दुनिया की सबसे बेस्ट मॉडल बना के रहूं। इंतजार करता रहा। और मेरा इंतजार ऐसे खत्म होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शब, शायद गलती मेरी है, आपकी कोई गलती नहीं। बस माही मल्होत्रा, बस। गलती शब्द सरीन की है, हार शब्द सरीन की हुई। विश्वास मेरा टूटा है, तुम्हारा नहीं। सब लोग जानते थे तुम्हारी असलियत। मुझे समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया था। समझ नहीं पाया। सिर्फ मैं तुम्हें नहीं जान पाया। कितने सपने देखे थे मैंने, कितने काम, सब खत्म हो गए, सब कुछ।